हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का पाल सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको कक्षा 12 गणित में जो चैप्टर दिया गया है तुम्हारा आव्यूह, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, उसका एक जो है सवाल होता है वो 8 नंबर का 100% हर सेट में आता है और हर सेट में यानी पूछा जाता है। तो आज हम उसके बारे में तुम्हें जानकारी देंगे और उस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से यानी समझाएंगे ताकि तुम्हारे 8 नंबर एकदम ही पक्के हो जाएंगे। तो देखिएगा, बस मेरे साथ बने रहिएगा, आराम से देखिएगा। देखते हैं हम, आइए यहां से देखिएगा। ये लिखा है यहाँ पे सवाल को कह रहा को आव्यूह विधि से यानी क्या करना, हमको हल करना या हल कीजिएगा। तो देखो, इनकी पहले सभी के यानी गुणांक ले लो। देखो यहाँ पे x का 1 है, y का 1 है, z का 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1, यहाँ पे माइनस कितना 1 है। जब हमने ले लिए इनके गुणांक, अच्छा जिनके लिए हमने x, y और z के लिए है, बराबर देखेंगे 6 2 कितना हो गया 1 हो गया। राइट, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, माना कितने मानेंगे, माना a बराबर, ध्यान 1 1 2 हो गया, 1 -1 1 और 1 और 1 माइनस का कितना हो गया 1 हो गया। हम ये मान उठा के यहाँ रखेंगे और x हो गया, y हो गया, कितना z हो गया, बराबर 6 2 कितना हो गया 1 हो गया। इसे हम वहां ले जाएंगे, देखो a माना यहाँ पे हमने, ठीक है, या a हो गया, तो जिससे हम लेके चलेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ पे देखना x y और z बराबर a इनवर्स यहाँ हो जाएगा और 6 2 कितना हो जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। ये इतना हो गया। अब यहाँ देखिएगा, हमने जो माना था यहाँ पे a बराबर, ठीक कितना माना था, ये लिखा है, देखिएगा यहाँ पे a बराबर था, ये कितना 1 1 2 हो गया, 1 माइनस का 1 1 और यहाँ पे देखो 1 1 माइनस का 1, ये इतना निकल के आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, पहले a मॉड निकालेंगे कि a मॉड यानी कितना होता है, पहले हम इसको निकालेंगे। ठीक है ना, इस बात में ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम इसका जब यहां से निकालेंगे तो देखना, पहले इन चिन्हों को देखना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान रखना। पहले प्लस होता, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस कितना होता प्लस। राइट, तो हम जैसे 1 ले लिया हमने, तो ये चला गया, चलिए इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहां जब करेंगे तो इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस कितना 1 हो गया, और जब यहाँ करेंगे यहाँ भी माइनस माइनस करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इस बात में, हाँ, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। अब इसके बाद हम देख माइनस का 1 हो गया तो ये हट गया और ये हट गया, इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस का 1 हो गया, इसमें 1 इसमें करेंगे तो माइनस कितना 1 हो गया। अब इसके बाद 2 में आएंगे तो ये चला गया, ये चला गया, 1 का करेंगे 1 हो जाएगा और प्लस का कितना 1 हो जाएगा। देखो ये 0 हो गया, -1, यहाँ माइनस का 2 हो गया, 2 और 2 हो गया, तो देखेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ करेंगे 4 तो कितना आ गया 6। a मॉड बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब हमें इसके क्या करना है, a के सेकंड आव्यूह निकालना है। तो इसके लिए देखो हम क्या निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे a11 है। ठीक है, ध्यान रखना कितना रखेंगे a11। a11 का मतलब होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ चला गया तो इसका इसमें करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें से इसमें करेंगे, चिन्ह यहां से लेंगे, देखो पहले दिया गया प्लस का, ठीक है, जो ले लिए प्लस का, तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे बेटा कितना माइनस का 1 आ जाएगा। राइट, तो इससे देखेंगे बेटा कितना जी 0 आ गया। अब इसी प्रकार से हम करेंगे बेटा कितने का 12 का, मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखिएगा जब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हो गया, इसका बेटा इसमें करेंगे, ठीक है ना, इसका इसमें करेंगे तो चिन्ह यहां देख लीजिएगा, काय का माइनस का है, तो देखिएगा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस कितना 1 हो गया, और जब इसका माइनस का 2 हो गया तो यहां करेंगे प्लस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आइए अगला 13, तो मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ ले लिया तो 1 एकम कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, 1 एकम कितना 1 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, या 1 एकम 1 हो गया और इसका करेंगे इसमें 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालेंगे 21 में, मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका इसमें करेंगे तो देखिए, अच्छा चिन्ह यहां से लीजिएगा, माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है ना, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कितने आ जाएगा 2 आ जाएगा।
इसी प्रकार से हम 22 में करेंगे। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखिएगा इसमें चिन्ह में विशेष ध्यान रखना ये वाला, ठीक है ना। तो दूसरी पंक्ति हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया। तो माइनस का इसमें करेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस कितने 2 हो जाएंगे। तो माइनस कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे 3 आ जाएंगे। इसी के बाद देखिए 23 में, मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा, देखिए दूसरी पंक्ति होगी और तीसरा स्तंभ हो गया। तो 1 एकम 1, 2 एकम 2। तो देखिएगा ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। इस बार दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2। तो यहां देखेंगे, यहां देखना माइनस का 1 बचेगा, सीधे प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतनी कहानी आई समझ में। अब इसके बाद देखना आगे, अब निकालेंगे A31। क्या निकालेंगे, A31, मतलब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो 1 से 1 हो गया, ठीक है ना। अच्छा चिन्ह देखिएगा यहाँ पे, ये बात तो ये हो गया ना। तो पहली पंक्ति तो 1 एकम 1 हो गया और प्लस का 1 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। पहली यहाँ पे देखना, इसका मतलब क्या होता है, तीसरी पंक्ति हो गया पहला स्तंभ। तो 1 का इसमें किया, माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। के बाद फिर देखिएगा 32 में आ गया। तो 32 में, ठीक है। अब ये में देखिए तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ दिया गया। तो 1 1 1 करेंगे। तो देखिए चिन्ह 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद देंगे A33, ठीक है ना। A33 में आइएगा। तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हो गया। तो 1 करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 और इसका 1। देखना तीसरी पंक्ति इसका माइनस का 1 हो गया, यहाँ पर माइनस का 1 हो गया, कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, ठीक है ना। ये हमने सेकंड निकाल लिए इसकी, ठीक है ना। इसका मान लिया हमने B मान लिया। B के जो सेकंड निकल के आई, जो यहाँ लिखेंगे, देखिएगा 0 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 हो गया और फिर यहाँ पे 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ पे तुम्हारा 0 है, यहाँ पे कितना माइनस का 2 है, ये निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, B के, अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट, ठीक है ना। इसे ध्यान रखना, एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A मैंने ऑफ B, ठीक है। या तो यही समझ लो, A कर लो। तो यहां पे हो गया, इसके निकालेंगे B के परिवर्त आप B के परिवर्त आप B, ठीक है ना जी। B के तो परिवर्त आप B का मतलब इसको यहां चेंज कर लो, ठीक है ना। तो इसको हम चेंज करेंगे, कितना 0 हो जाएगा। मतलब जो चीज पंक्ति में दी गई है उसको स्तंभ में ले आओ। तो जो पंक्ति में दी गई स्तंभ ले आए, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 3 1 हो जाएगा, जे 2 जे 0 जे कितना माइनस का 2 हो गया, ठीक है ना। ये इतना निकल के आ गया ये है। अब हम आगे देखेंगे, फॉर्मूला होता हमारा A इनवर्स, यहां से बहुत ध्यान से देखना है। A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड A, ठीक है ना। ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे एडजॉइंट, इसका A का मान कितना है, यहाँ पे 6 दिया गया है और जे इसकी जो वैल्यू निकल के आई 0 हो गया, 3 3 और 2 माइनस 3 1 हो गया और 2 0 माइनस के 2, ये आ गया निकल के, ठीक है ना। अब जो A इनवर्स का जो मान आया था हम उठा के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो A इनवर्स बराबर जो निकल के आया, ये वाला जो पूरा टोटल मान कहाँ रखेंगे, यहाँ उठा के रखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ज्यादा हो तो इसको तुम समीकरण 1 मान लो, कितना मान लो 1, और लिख देना यहाँ पे समीकरण कितने में, 1 में। तो अब याद बना रहेगा तुम्हें। तो यहाँ पे देखो लिखा है एक्स वाई जेड बराबर, ठीक है, इसका मान रखेंगे तो 1/6 हो जाएगा और 0 3 3 और 2 माइनस 3 1 और 2 0 माइनस 2। और यहाँ देखेंगे बेटा, इसका यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया, 6 2 1, 6 2 1, ठीक है ना। अब थोड़ी 1 मिनट देखिएगा, इसका यहाँ पे गुणा करेंगे हम, ठीक है ना। इसका पहले इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का इसमें करेंगे कितना 4 आ जाएगा और इसका करेंगे कितना 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका इसमें करेंगे कितना, 6 का 18 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे कितना 6 आ जाएगा, इसमें करेंगे कितना, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद देखिएगा, इसका इसमें करेंगे 6 का कितना 18 हो गया, इसमें करेंगे तो प्लस का कितना 2 हो जाएगा, इसमें करेंगे माइनस का कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। ये इतना आ गया निकल के। जब ये निकल के इतना आ गया तो इसको देखेंगे करके, 4 2 कितना 6 हो गया, 18 में 6 गया तो कितना बचेगा, 18 में 6 गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा,
ठीक है, और 18 ये दोनों कट जाएंगे, क्या ये 18 बचा। अब क्या करेंगे, इस 6 का यहाँ पे दे देंगे भाग, इसका हम क्या करेंगे, अब 6 एकम 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 तिरका कितना हो गया 18 हो गया। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकल के आई 1 2 3, मतलब कहने का तात्पर्य एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर कितना हो गया 3। ये सवाल था जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा विश्वास कीजिएगा कि ये 8 नंबर का 100% तुम्हारे पेपर में यानी मिलेगा, पक्का 100 to 100%। इसलिए देखिएगा, इसको कई बार देखिएगा, इसको बिल्कुल एकदम गिरट लेना, ठीक है। अब अगले वीडियो मिलते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को यानी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।